अमिताभ बच्चन पर फिल्माया हुआ और रेखा पर कि देखा है कि ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। जहां पर राम है वहीं रावण है, और जहां मेरे प्रभु कृष्ण है वहीं कंस की उपस्थिति है। यहाँ पर भगदड़ में कुछ असामाजिक तत्व आए और एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के जिंदाबाद करते हुए भीड़ को ठेल दिया। यह प्रत्यक्षदर्शी मैं असीतानंद उस दिन हम लोग दिव्य स्नान के लिए जा रहे थे। हाँ, लोग यहाँ कहते हैं कि दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में जूते और चप्पल पाए गए। अरे उस भगदड़ में लोग चप्पल छोड़ करके भागे हैं मेरे भगवान। नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं प्रयागराज की पावन धरती पे, जहां महाकुंभ का विशाल मेला लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात इस मेले की ये है कि महाकुंभ जो कि 12 साल बाद लगता है प्रयागराज में, इस बार 144वां साल है और पूर्ण महाकुंभ है। महाराज जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं महाकुंभ के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में और मौनी अमावस्या पे हुई भगदड़ के बारे में, और उस पर जो राजनीति हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं असीतानंद, श्रीधाम वृंदावन गोविंद मठ। आप वृंदावन से हैं जी मेरे राम। तो प्रयागराज की पावन धरती पे आके कैसा लग रहा है महाराज जी? प्रभु जी, सर्वप्रथम यह धरती संतों की है, और अगर इस धरती पर आकर के भी मन में किसी भी प्रकार की खिन्नता, किसी भी प्रकार का छल, द्वेष, ईर्ष्या और आडंबर अगर किसी मानव के मन अंतरात्मा में है तो निश्चित रूप से वह कलयुगी कालनेमी है। कलयुगी कालनेमी है जी मेरे राम मेरे भगवान। महाराज जी, 5 अमृत स्नान होने हैं, 3 हो चुके हैं, 2 अभी बाकी हैं जी। मौनी अमावस्या को जो अमृत स्नान हुआ था उसमें भगदड़ मची थी, और सरकार ने जो डेटा दिया है कि 30 लोगों की मौत हो गई थी, 60 लोग घायल हुए थे। लेकिन यहाँ का विपक्ष कह रहा है कि भगदड़ में मरने वालों की संख्या ज्यादा है। आप लोग यहीं संगम घाट पे ही निवास करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भगदड़ की सच्चाई क्या है? ये प्रभु जी, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जहां पर राम है वहीं रावण है, और जहां मेरे प्रभु कृष्ण है वहीं कंस की उपस्थिति है। भगदड़ की स्थिति उस समय हुई थी जब प्रातः बेला में प्रभु जी ब्रह्म मुहूर्त में अनेकों नेकों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जन की उपस्थिति हुई थी। यहाँ पर भगदड़ में कुछ असामाजिक तत्व आए और एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के जिंदाबाद करते हुए भीड़ को ठेल दिया। यह प्रत्यक्षदर्शी मैं असीतानंद उस दिन हम लोग दिव्य स्नान के लिए जा रहे थे। हमारी मंडली में 13 अखाड़ा में से 6 अखाड़े की उपस्थिति हो चुकी थी, फिर भी वहां पर विधर्मियों के द्वारा एक भगदड़ मचा दी गई। प्रभु जी, एक के एक ऊपर चढ़ गया, लोगों को जबरदस्ती मार दिया गया। अगर सरकार कह रही है कि 30 की मृत्यु हुई है तो निश्चित रूप से 3 शव ही तो बरामद हुए होंगे, और अगर 60 जो है घायल अवस्था में होंगे तो 60 का ही उपचार चल रहा होगा। हाँ, लोग यहाँ कहते हैं कि दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में जूते और चप्पल पाए गए। अरे उस भगदड़ में लोग चप्पल छोड़ करके भागे हैं मेरे भगवान। चप्पल से हम किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर दे यह निश्चित नहीं है। दूसरी बात, हमारे सरकार के द्वारा केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और आज पक्ष में हमारे गुरु स्वरूप गोरक्ष धाम के हमारे पीठाधीश्वर श्री आदित्यनाथ जी हैं। उनके द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है। अब लोग आ रहे हैं अनेकों नेक स्थानों से, जिन्हें कि यह पता नहीं है कि हम प्रयागराज स्टेशन से लेकर के दिव्य कुंभ की संगम तक कैसे पहुंचे। अगर कोई झूसी में उतर रहे हैं तो उन्हें यह ज्ञात ही नहीं है कि हम संगम तक कैसे जाएं। हमारे जो जिला प्रशासन पदाधिकारी हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से, प्रांतों से आए हैं उत्तर प्रदेश के, जो इस जगह लाकर के व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था को ठीक करने के लिए उपस्थित है। अब उन्हें यह ज्ञात ही नहीं है कि 12 नंबर पीपा पुल कहाँ है और 11 नंबर पीपा पुल कहाँ है, तो वह लोगों को कैसे बताएं। प्रभु जी, अपनी गलती को हम डायरेक्ट सरकार के मत्थे थोप दे तो इतना बड़ा प्रयागराज में जो दिव्य कुंभ हो रहा है, करोड़ों करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं,
तो मैं उस व्यक्ति विशेष को गलत कैसे कह दूं मेरे राम जी। अच्छा, एक व्यक्ति, आपने कहा एक विशेष व्यक्ति का नाम लेके लोग हुड़दंग मचा रहे थे। जी जी तो जी। विशेष व्यक्ति का नाम जो है, वो नाम आप जानते हैं महाराज जी कौन है? ये प्रभु जी महाराज ने तो सारा अभी पूरा विश्व जान रहा है। टोटी चोर है वह टोटी चोर था, उसके नाम से जयकारा लग रहा था। अब तो वीडियो वायरल भी हो रही है प्रभु जी महाराज नहीं तो जो उसके नाम से जयकारा लग रहा था। उस संदिग्ध जो है अपराधी प्रवृत्ति में जिन्होंने संलिप्तता रख करके अपने दिव्य पावन कुंभ की प्रयागराज की धरती पर इस तरह का कार्य किया है, उस कार्य को उसने एक दिन पूर्व आकर के कहा था कि इतनी अच्छी व्यवस्था है। पहले वीआईपी कर रहे थे और जब वीआईपी की डिग्री मिल गई तो उन्होंने वीआईपी का विरोध कर दिया। सभी जान रहे हैं यह गंदा है, यह राजनीति खेल है। मैं कहना चाहूंगा उन विधर्मियों से कि आप खेल से राजनीति तक जा सकते हो, राजनीति से खेल करोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इतनी भी मूर्ख जनता अपने भारतवर्ष की नहीं है मेरे भगवान। इतने बड़े मेले में जहाँ पे एक धर्म के लोग इतनी ज्यादा संख्या में इकट्ठा होते हैं, क्या लगता है आपको इस पे राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रभु जी, धर्म से तो राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, राजनीति करके आप धर्म कर सकते हो। जैसे राजनीति करके धर्म का कार्य किया, जहां पर हिंदू विरोधी थे, ब्राह्मण विरोधी थे। हमारे जम्मू कश्मीर में आज से कुछ वर्ष पूर्व आपने एक हिंदी फिल्म में देखा होगा, अमिताभ बच्चन पर फिल्म आया हुआ और रेखा पर कि देखा है कि खाब तो ये सिलसिले हुए, वो जम्मू कश्मीर की धरती थी। तत्पश्चात हमारे दूसरे प्रांतों के लोगों को वहां पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। उस क्षेत्र को 370 धारा हटाई गई हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास जी के माध्यम से। तत्पश्चात हम अपने संस्कृति का नाम नहीं ले सकते थे मेरे भगवान। किसी ऐसे व्यक्ति जो कट्टरता के संग में अपने मजहब को मान रहा है, हम वहां पर श्री राम का जयकारा नहीं लगा सकते थे। हम अपने रामनवमी में अपने विसर्जन जुलूस को लेकर के नहीं जा सकते थे। और यह घटना आज भी उस व्यक्ति विशेष के इलाकों में होती है जो कि मेरे धर्म का नहीं है, मेरे जाति का नहीं है, जो मेरे सभ्यता को नहीं मानता है, जो मेरी संस्कृति को नहीं मानता है, जो मेरे धर्म सनातन को नहीं मानता है। अरे उस विधर्मी के बारे में हमें क्या कहना, वो विधर्मी है, कुकर्मी है, बस इतना मान लो। चलिए, क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से यहाँ पे जनसैलाब देखा जा सकता है, जिस तरीके से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती गई है, क्या लगता है आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, क्या लगता है आपको?